तो इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी में हैं और करीब 8 एकड़ का रकबा हाईवे से लगा हुआ देखने जा रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। उसके बाद हम ज़मीन का वीडियो देख कर चेक करके आपको उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचा देंगे। फ़ोन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, हर किसी का फ़ोन रिसीव कर पाना संभव नहीं है। इस वजह से आप व्हाट्सएप करें, बार बार निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और आशा है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। आप व्हाट्सएप करें, फ़ोन सभी के रिसीव नहीं हो पाते हैं। एक क्षमता है फ़ोन रिसीव करने की, क्षमता से बाहर बात जाएगी तो दिक्कत होती है। तो ये 8 एकड़ का रकबा है जिसकी तरफ अब हम कैमरा घुमाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है। कुछ इस तरह से ये ज़मीन है, हाईवे से लगा हुआ है। हम ज़मीन के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर की स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है ज़मीन की। 8 एकड़ का रकबा पीछे जाके और फैल जाएगा। तो मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसका फ्रंट दिखा दूँ ज़मीन का, फिर उसके बाद मैं अंदर की स्थिति दिखाता हूँ। हाँ, अब मैं सही जगह में आ गया हूँ। ये जो आगे वाला जो बबूल का पेड़ दिख रहा है, उस बबूल के पेड़ से लेकर ये बबूल का पेड़, ये बबूल का पेड़, यहाँ तक इसका फ्रंट आएगा। ये रहा वो बबूल का पेड़ और यहाँ से लेकर ये पूरा इसका फ्रंट है। ये पूरा फ्रंट हो जाएगा इसका। तो ज़मीन का फ्रंट बढ़िया है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। ज़मीन के अंदर प्रवेश होते हैं और इसकी स्थिति को समझते हैं। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी आएगा। इस ज़मीन से कौन सा शहर कितनी दूरी पर है वो हम थोड़ी देर में आगे चलकर बताएंगे। गाड़ियां रेगुलर चल रही हैं, देख रहे हैं आप। चालू रोड है बिल्कुल। नागपुर टू जबलपुर हाईवे है। तो ये अब हम इंटर हो गए ज़मीन में। ज़मीन में इंटर होने पर ये समझ में आता है कि ज़मीन के सामने वाले हिस्से में लाल मिट्टी और पत्थरों की मात्रा है, जिसमें पत्थर कहीं कहीं चट्टान रूपी में नज़र आते हैं और कहीं कहीं टुकड़ों में दिखाई देते हैं। और पीछे के हिस्से में संभावना बन रही है कि पीछे खेती भी हुई है। ये पीछे का हिस्सा है। ज़मीन सामने वाला एरिया जो है यूं ही पड़ा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो रही है। पोल वगैरह गड़ा दिए गए हैं। तो और आगे बढ़ने के बाद ये सीन नज़र आ रहा है। ये हो गया वो वाला पेड़ जो मैं आपको दिखा रहा था और ये हो गया यहाँ का फ्रंट। ये इस बबूल से लेकर ये जो ट्रक आ रहा है ये इसका फ्रंट हो गया और ये आगे तक ये ट्रक जा रहा है, यहाँ तक फ्रंट हो गया इसका।
कुछ इस तरह का सीन है ज़मीन में। ये पीछे निकल जाएगी ज़मीन के, मुझे जो समझ में आ रहा है इस साइड में तो ठीक है। पीछे कुछ काली मिट्टी भी नज़र आ रही है इसमें, वो भी देख लेते हैं कि किस तरह से है पीछे। यहाँ कुछ दोमटी हो गई है मिट्टी। कभी कभी कैमरे जो होते हैं वो अलग तरह से अपने प्रस्तुति देते हैं तो कलर भी डिफरेंट हो जाता है वीडियो में। तो ये काली मिट्टी है, यहाँ से लग गई है। अब ये इसको मैंने जूम किया तो ये कुछ लाल जैसी दिखाने लगी है, बल्कि ये अब ये देखिए अब ये काली दिखने लगी। मैंने जो बात अभी कही कैमरे वाली तो वो अंतर आ जाता है। तो इस तरीके की ये मिट्टी है। पीछे भी जिनमें फसल लगी हुई है वो भी काली मिट्टी होगी, अलग दिख रहा है यहाँ से। लेकिन मुझे जो ज़्यादातर हिस्सा समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर हिस्सा कुछ पत्थर वाला भी है, कुछ हिस्सा यदि काली मिट्टी का है तो इस तरह से ये पीछे निकल जाएगी ज़मीन। अब मिट्टी पीछे है, उसमें फसल लगाई गई है, अलग ही समझ में आता है। आसपास पीछे वातावरण देखें आप, बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत बढ़िया वातावरण है। फॉरेस्ट नज़र आ रहा है पीछे। आठ एकड़ के तकरीबन ये रकबा बनेगा। हाईवे से लगा हुआ है। और अब अगले बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि ये जो ज़मीन है ये किस वर्ग की ज़मीन है। तो ये ट्राइबल लैंड है, आदिवासी वर्ग की ज़मीन है, जिसे सिर्फ आदिवासी वर्ग का व्यक्ति ही परचेस कर सकता है। ये देखें आप, ये गाड़ियाँ चल रही, ये पूरा फ्रंट है इसका। इस ज़मीन का उपयोग आप सामने के हिस्से में वेयर हाउस वगैरह बनाना उसमें ले सकते हैं, या किसी अन्य प्रोजेक्ट को आपको स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हैं। पीछे आप कुछ बागवानी करना है, फार्म हाउस बनाना है वो भी कर सकते हैं। इस तरह से इसका उपयोग लिया जा सकता है। बहु उपयोगी ज़मीन है। अब हम यहाँ से आपको दूरियां बताने वाले हैं कि इस ज़मीन से कौन सा शहर, कौन सा नगर कितनी दूरी पर है। एक छोटा कस्बा, छोटा गांव, कस्बा नहीं गांव ज़मीन के नज़दीक ही नज़र आ रहा है। यहाँ पूरे में जो मैं घूम रहा हूँ ये लाल मिट्टी की ज़मीन है। ये देखें, कुछ इस तरह की ज़मीन है लाल मिट्टी की। ये अब उसने अपना कैमरे ने सही रंग लिया। ये इस तरीके की ज़मीन सामने तरफ। पत्थर की मात्रा भी है इसमें, छोटे छोटे। संभवतः ये वाला लैंड भी है। और यहाँ कुछ खोदा खादी हुई है जिससे आपको सीन मिलेगा, देखने को समझ में आएगा। तो इस तरह से ये लैंड है। अब हम यहाँ से सड़क पर पहुँचते हैं और आगे ये बताएंगे कि कौन सा शहर कितनी दूर है यहाँ से।
तो करीब करीब ये समझ लें 55 किलोमीटर की दूरी पर आपको जबलपुर मिलेगा। 55 किलोमीटर जबलपुर। और नागपुर की यदि बात करें तो नागपुर 221 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा यहाँ से, 221 किलोमीटर। नज़दीकी जो बड़ा कस्बा होगा वो करीब करीब 10-11 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। तो ये जो दूरियां मैं बता रहा हूँ ये इनमें 2-4 किलोमीटर का अंतर आ सकता है। तो यहाँ पर अब हम वीडियो को विराम देंगे और निवेदन फिर से करेंगे अंतिम समय में कि हमें आप व्हाट्सएप करें। फ़ोन सभी के रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जल्दी जवाब मिलेगा, जल्दी काम बढ़ेगा आगे आपका। फ़ोन लगाएंगे रिसीव नहीं हो पाता है, खाना पीना, घूमना, ज़मीनें देखना वगैरह वगैरह काम लगा रहता है, इसमें डिले हो जाता है। हम कॉल बैक कब करेंगे, कब आपको फ़ोन आएगा हमारा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।